Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. I am your English teacher. My name is Miss Nimra Ayaz. Today we are going to read the first chapter, which is The Secret of Seaview Cottage. Let's begin with the chapter. The author of this story is Arthur Groom. The Secret of Seaview Cottage, which means Seaview Cottage ka ek raaz. Isn't it wonderful? Cried Jimmy Wright as he followed his comrades of the Castrol Patrol into the tiny cottage standing a few yards from the deserted beach. क्या ये काफ़ी हैरानकुन बात नहीं है? जिमी राइट ने चिल्लाकर कहा अपने साथियों से, जो कि कैस्ट्रल पेट्रोल बेसिकली यहाँ पर एक स्काउट टीम है जिसका नाम कैस्ट्रल है, ठीक है। और ये सब कहाँ मौजूद हैं? ये सब एक वीरान समंदर के किनारे एक छोटा सा कॉटेज है, वहाँ पर ये सब मौजूद हैं, ठीक है। बेसिकली ये वहाँ पर किसी ख़जाने की तलाश में गए हुए हैं। आई वंडर, मैं काफ़ी हैरान हो जाऊँगा, इफ़ वी शैल फाइंड एनी ट्रेजर बरीड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स, अगर हमें यहाँ पर इन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे दफन हुआ हुआ ख़जाना मिल जाए। हे क्राइड मिस्टर मिलमन ने इनकी इस बात पर, जिमी राइट की इस बात पर रिएक्ट किया। द वेल्दी स्काउट मास्टर ऑफ द ट्रुप ऑफ द सी स्काउट, ये जो सी स्काउट है यानी कि ये जो इनके साथी हैं उनके ये कौन है? स्काउट मास्टर हैं, ठीक है। बेसिकली ये लीडर हैं, ये काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी रिच हैं। लेटिंग योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड जिमी, हो सकता है कि आपकी ये जो इमेजिनेशन है ये हकीकत की शक्ल ले लें। द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पेट्रोल वेंट रेड, अब जैसे ही उन्होंने देखा कि जो सीनियर उनके हैं वो उन्होंने सुन लिया तो वो थोड़ा सा वो खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। जिमी राइट, आई वाज जस्ट वंडरिंग सर, यानी ही सेड लैमली, मैंने ऐसे ही मैंने ये बात कह दी बगैर किसी पर्पस की, कुछ सोचे समझे बगैर। द स्काउट मास्टर पैटेड द बॉय ऑन द बैक, अब जो स्काउट मास्टर जो थे, जो मिस्टर मिलमन थे, उन्होंने जिमी राइट के कमर पर थपकी दी, ठीक है। थपथपाया, पैट के मीनिंग होते हैं थपकी देना। इट विल बी डार्क सून ही सेड, अंधेरा होने वाला है। आई एम श्योर यू ऑल आर एज हंग्री एज आई एम आफ्टर द वॉयज, और जैसे कि मुझे भूख लग रही है और मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से भूखे होंगे क्योंकि हम काफ़ी लंबा समंदरी सफ़र तय करके आए हैं। बेसिकली वॉयज के मीनिंग होते हैं समंदरी सफ़र, ठीक है। येस सर, अब क्राइड द स्काउट्स, जितने भी स्काउट मेंबर्स थे उन सब ने कहा कि जी बिल्कुल, हम सब काफ़ी भूखे हैं, हम सबको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। एंड देन बीगन अ जनरल फराज राउंड फॉर स्टोर्स एंड कुकिंग पॉट्स, अब उन्होंने क्या किया, खाने पीने का सामान ढूंढने लग गए और कुकिंग पॉट्स वगैरह जो थे वो सब उन्होंने अरेंज किए। एन आवर लेटर द बॉयज़ and the scoutmaster gave vent to satisfied sighs and agreed that a meal had never gone down so well. और जब इन्होंने इस तरह से मतलब प्रॉपर अपना डिनर वगैरह कर लिया तो काफ़ी इन्होंने सुकून की सांस ली, और सुकून की सांस लेने के बाद एक तरह से यहाँ पर जस्ट एक छोटे से एक सिनेरियो बयान किया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी पेट भर के खाना खाया और काफ़ी अब वो सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान फुल होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस उसे काफ़ी सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी जो है अभी हम स्टॉप कर देते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. I am your English teacher. My name is Miss Nimra Ayaz. This is the cover photo of your English Oxford Reading Circle book. These are the contents of your book, and this is the first chapter, The Secret of Seaview Cottage. Hope you all have got your registers like this. First of all, you have to name them, you have to write your class section, and then you have to cover it properly with a transparent cover. After getting done with all that stuff, you have to write your name, class and subject on the very first page of your register. As you get done with writing your name, don't forget to make index of 4 pages. You have a sample here, you can see. First of all, you have to write serial number, chapter, date, page number and teacher signature. You have to make this index at least of 4 pages, okay? After writing it down, write down the heading of syllabus breakdown for midterm and then leave the rest of the page. We will do it when your classes will be resumed. After that, you have to write down the name of the title, the chapter, which is The Secret of Seaview Cottage. When you will done with the title page, you have to write down the heading of keywords with a black or blue marker. It's up to your choice. Then after, you have to write down the keywords with a blue ink pen.
After getting done with the keywords, on the next page, you have to write down the heading of words and meaning. You have to write down words with black marker and you have to write down meanings with blue ink pen. As you can see, there are total 15 words and meanings. Please do your work neatly and don't create a mess in your copy. Hope you understand this. Thank you.